नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से पूरी जो है कंटेंट यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा हट कर बात करेंगे आप लोगों की तैयारी के लिए। कुछ आपको मोटिवेशनल यहाँ पर सोर्स मिलने वाला है, कुछ अच्छे कंटेंट यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से ढाल सकेंगे। और देखिए, एक बड़े भाई के रूप में आप कुछ सजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं इंप्लीमेंट करना है तो आपके ऊपर है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत मेल मेरे पास आए हैं कि एग्ज़ाम अब इसका आखिरकार कब होगा। तो इस प्रश्न को यहाँ पर मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। देखिए, 100% तो सही नहीं मैं कह सकता हूँ कि, लेकिन इसका जो है आपको फैक्ट के साथ यहाँ पर मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद देखिए, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसका भी आपको जवाब मिलेगा। और उसके बाद उठता है कि आखिर पढ़ने का मन कर ही गया, तब अब तैयारी कैसे करें। तो इस सारी जानकारी को यहाँ पर मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन एक बार एग्ज़ाम डेट यहाँ पर देख लीजिए। तो HAL में जो रिक्रूटमेंट होने वाला था, बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पर उनका मकसद था कि करवाया जाए। और 21 जून को यहाँ पर आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था, जो बेंगलोर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जून में ट्रेनिंग होने वाला था, लेकिन यहाँ पर कोविड-19 ने जो उनके मंसूबे थे उन पर जो है पानी फेर दिया। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं उनके मंसूबे पे भी पानी फेर दिया है। कम से कम 100 स्टूडेंट को तो यहाँ पर जॉब मिल ही जाता है जून 21 तक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अचानक जो है कोविड केसेस देख सकते हैं। अप्रैल से यहाँ मार्च लास्ट से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब देखिए, 10 अप्रैल तक के ग्राफ है। इस तरह से ग्राफ और अभी ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, अभी कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते ही रहे हैं। और आपको मैं कुछ एग्जाम के बारे में बताता हूँ। 9 मई को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला था, वो भी पोस्टपोन हो चुका है। यानी कि HAL का एग्जामिनेशन 9 मई तक का तो कम से कम नहीं होगा। जो वहाँ पर बताया था उन्होंने ऑफिशियल में कि 30 अप्रैल के मैं बाद बताऊंगा कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको, ये देखिए अप्रैल महीना चल रहा है, इसके बाद आएगा मई। तो मई में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि 15 मई तक, कुछ 20 मई तक इस तरह से लॉकडाउन बहुत सारे जगह हैं। और मेरा मानना है कि लॉकडाउन और अभी आगे भी बढ़ेगा। तो मई में तो नहीं होगा। उम्मीद है कि जून के फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक इसका एग्जामिनेशन हो जाए, ऐसा उम्मीद है। तो इस तरह से आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा था कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, तो जून में होने वाला है। यानी कि आप लोगों को अभी कम से कम तो 45 से 50 दिन का समय मिल गया है। 45 से 50 दिन का समय यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो इस समय को आप जो है जाया ना जाने दें, यानी कि बेकार ना करें कि इस 50 दिनों में आप सिर्फ सोने में व्यतीत कर दें। जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सोने में समय उनका जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आप लोगों को चलेगा। तो सोने में व्यर्थ ना करिए, इधर उधर की यूट्यूब पे वीडियो देखने में व्यर्थ ना करिए। आप लोग को पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना है। तो वही अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को, देखिए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इस प्रश्न का मैं उत्तर यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो इस प्रश्न को देने से पहले मैं एक कोटेशन दिखाता हूँ कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। दोस्तों, अगर कोविड-19 ना होता तो ये आपको इसी जो है कोटेशन को आपको फॉलो करना पड़ता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। लेकिन कोविड-19 की वजह से आपको दोबारा समय मिल चुका है। देखिए, 24 और 25 अप्रैल को ही इसका एग्जामिनेशन होने वाला था, लेकिन अब उसके बाद 40 से 50 दिनों का समय मिल जाएगा आप लोगों को। तो इतना जो है आराम से आपको एक तैयारी में नया जो है मोड़ ला सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको एक मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि देखिए, इसमें सैलरी जो है आपको जितना भी मिले, मान लीजिए कि आपको 50 से 60,000 रुपीज़ मिलने वाला है। तो 50,000 भी अगर आप लोग इसको लेके चलते हैं, तो 50 के अगर लेके चलते हैं, तो ऐसा मानिए कि अगर 50 दिन अगर तैयारी जम कर करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, तो आगे आने वालों जो 100 से 150 दिनों में होगा, आपको 50 की पर मंथ मिलने वाला है। और अगर ये 50 दिन व्यर्थ कर देते हैं तो आपको वो जॉब नहीं मिलने वाला है, और पता नहीं कितने दिन के बाद आपको जॉब लगेगी। तो इस जो है छोटी सी अपॉर्चुनिटी
आप समझिए कि मुझे छोटी सी ही अपॉर्चुनिटी मिली है कि 50 दिन मुझे अच्छा से तैयारी करना है। अब देखिए फिर प्रश्न उठेगा कि क्या सभी लोग तैयारी करेंगे तो सभी की जॉब लग जाएगी? दोस्तों, आपको सभी की टेंशन नहीं लेना है कि सभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आप अपना मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने पे फोकस रखिए कि जो भी अपॉर्चुनिटी आई है, सिर्फ एचएएल में भी वैकेंसी नहीं आई, डीएसएसबी में आई है, एचपीसीएल में आई है, हॉल में आई है, उसके बाद देखिए आईजीसीएआर में वैकेंसी आ चुकी है। तो इस तरह से बहुत सारे, एक सिर्फ एचएएल का तैयारी करेंगे तो सिर्फ आपका एचएएल में ही नहीं बल्कि अदर एग्जाम में भी निकल जाएगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आप लोगों को समय मिला है। देखिए कहीं ना जाना है, ना दोस्तों से मिलना है, ना इधर उधर करना है। थोड़ा बहुत आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं, कुछ अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन अपना पूरा पढ़ाई जो है इधर उधर ना व्यर्थ करिए, पूरा जो है पढ़ाई पे ही फोकस रखिए। तो मेरा देखिए यानी कि जो दूसरा प्रश्न आप लोगों को था कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसके लिए बस इतना ही एग्जाम्पल रखिए कि समय के पास इतना समय नहीं है कि फिर से आपको समय दे सके। और अपने माँ पिता का चेहरा देखिए कि जिस दिन आप अपने जॉब लेंगे तो आपसे ज़्यादा आपके माता पिता को खुशी होगी, और उस खुशी को क्या आप देखना नहीं चाहते हैं? तो अगर देखना चाहते हैं अपने माता पिता के चेहरे पे वो खुशी कि जिस दिन आपको ज्वाइन करेंगे एज ए डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग हॉल में, या फिर अदर एग्जाम जो एग्ज़ाम देंगे उसमें अगर उस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो कितनी खुशी होगी। तो उसी खुशी को के लिए कम से कम आप मेहनत करिए। इन जो समय मिला है कोविड-19 में, देखिए बुरा दौर तो है, सबके लिए बुरा दौर है, लेकिन इस बुरा दौर में भी अगर आप अच्छा चीज़ जो है ढूंढ लेते हैं, आप जो है पॉजिटिव रहते हैं कि मुझे इस जो अपॉर्चुनिटी मिली है कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने की। देखिए आपके माता पिता को परेशानी हो सकती है कि जॉब उनका चल नहीं रहा होगा, पैसे का स्रोत थोड़ा सा कम गया होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको देखिए आप सोचेंगे भी तो क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, आपके माता पिता ही पैसे का आपको इंतजाम करेंगे। लेकिन आप पढ़ाई पे ही फोकस रखिए, पढ़ाई पे ही जितना सोच सकते हैं सोचिए, और बाकी जो है अपने माता पिता की खुशियों के बारे में सोचिए कि आप उस दिन जो है कितना खुश होंगे। तो मेरा देखिए यही आप लोगों को एक बड़े भाई के रूप में मैं बोलूँगा कि आप लोग इस तरह से सजेशन मान सकते हैं, अन्यथा नहीं भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको, अब जो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अब से तैयारी कैसे करें? तो देखिए यहाँ पर मैं एचएएल का ही मैं पार्टिकुलरली बात करूंगा। यहाँ पर आपको टेक और नॉन टेक दोनों को लेकर चलना है। लोग गलती क्या करते हैं कि एक पोर्शन को मजबूत कर लेते हैं और दूसरा को छोड़ देते हैं। इस वजह से उनका सिलेक्शन किसी का 5 नंबर से, किसी का 10 नंबर से इतना से रह जाता है। लेकिन आप लोगों को समय मिला है तो गलती नहीं करना है। गलती कैसे नहीं करना है? तो देखिए इस चैनल पे यानी कि प्रिपेयर फॉर नौकरी पे जनरल अवेयरनेस का 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मेरा वादा है कि अगर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लेंगे अच्छे से नोट्स बनाकर, और जो एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, तो आपको कम से कम तो 3 से 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इतना जो है इनफ होता है एग्जामिनेशन में। कुछ करंट अफेयर्स का पोर्शन छूट सकता है, लेकिन बाकी आपका तैयार हो जाएगा। फिर भी आपको मन नहीं लगता है तो पहले इस 1000 क्वेश्चन को अच्छे से करिए। जितना क्वेश्चन अभी बचा हुआ है जल्द ही करवा दूंगा। तो 1000 क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे और आपको लगता है कि समय बच गया है तो कुछ और सोर्स से पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ सोर्स इतना जो है अवेलेबल है, कुछ बुक भी है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन के लिए आप इस पे डिपेंड रह सकते हैं। और देखिए 40 जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन है, इसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगता है और स्कोर भी अच्छा से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको 40 क्वेश्चन, तो देखिए इसमें जनरल अवेयरनेस पे मैं पूरा यहाँ पर आपको कर रहा हूँ। तो वीडियो को देखिए, जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। इंग्लिश और रीजनिंग का अच्छे से करिए। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो क्या है? तो आपको टेक पार्ट है, यानी कि जिस बदौलत आपने किए हैं बीटेक, उसके बदौलत आप जो है इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो देखिए 40 और 60 20 यानी कि 60 क्वेश्चन आपको नॉन टेक का हो गया और 100 क्वेश्चन हो गया टेक का। तो बेटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन अगर टेक का आता है तो 6 क्वेश्चन नॉन टेक का आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी भी बेटेस आपको टेक का ही है। यानी कि आप देखिए समय बांट दीजिए कि डेली आपको एग्जाम्पल, अगर देखिए 16 घंटा तो नहीं पढ़ पाएंगे, 16 घंटा तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो 8 घंटा में ही बांट दीजिए, 8 से 12 घंटा। तो इस तरह से आप बांट सकते हैं कि अगर 10 घंटा अगर पढ़ाई करते हैं तो 6 घंटा बांट दीजिए कि हमको टेक पढ़ना है और 4 घंटा नॉन टेक पढ़ना है। नॉन टेक में आपको करेंट अफेयर्स का थोड़ा सा शामिल करिए, उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश और अपना टेक को, नॉन टेक में पोर्शन में ऐसा आपको तैयारी करना है। और टेक में आप लोग जो है अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे कि
मैकेनिकल की अगर पार्टिकुलरली बात करता हूँ तो मैकेनिकल में जो भी सब्जेक्ट हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, सॉम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पावर प्लांट के पूरे टॉपिक्स हैं, थर्मल है, फ्लूइड है, तो सभी को एक एक करके देखिए अपना नोट्स तो बनाए होंगे। नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी भी बनाना चालू करिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो उसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट्स बनाइए। तो देखिए इसको मैं समराइज थोड़ा कर देता हूँ कि आप लोग सबसे पहले क्या करिए, समय बांटिए कि हमको 12 घंटा पढ़ना है दिन में, उससे कम तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी 50 दिन है तो मेहनत अच्छे से करना है। तो 12 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़िए। 10 घंटा भी अगर पढ़ते हैं तो 6 घंटा बांटिए कि टेक हमको पढ़ना है, 4 घंटा नॉन टेक पढ़ना है। टेक में आप बांटिए कि अगर 6 घंटा पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट का हमें 2 घंटा पढ़ना है। तो इस तरह से आप इसको बांट कर देखिए, थ्योरी पढ़िए, नोट्स अपना बना होगा उसको रिवाइज करिए, और क्वेश्चन हो सकता है जितना उतना लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर हो, बुक बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप लोग सभी बुक जितने हैं लगाने की कोशिश करिए। और उसके बाद नॉन टेक पढ़िए। नॉन टेक में जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं बहुत सारे एसएससी एग्जामिनेशन के, उसका बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे आप इंग्लिश सेक्शन को, रीजनिंग सेक्शन, देखिए रीजनिंग सेक्शन तो इजी सेक्शन है, इसको आप 2-3 दिन भी अगर मुझे लगता है कि यार पढ़ लेंगे, बस टाइप आपको पढ़ना, बाकी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। यानी कि थ्योरी पढ़ने में, रीजनिंग में मुश्किल से 1 से 2 दिन लगता है, उसके बाद क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ही करना है। बस इंग्लिश में थोड़ा सा आपको रूल्स वगैरह, ग्रामर का, उसके बाद वोकैब तो एक दिन का नहीं है, आप लगातार करते रहेंगे तो इंग्लिश भी हो जाएगा और जीके। तो इस इतना कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन पूरा रखा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैं बताया हूँ वो आप पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। जो भी आपका इसके अलावा सुझाव है, आपको लगता है कि मैंने कुछ इसमें गलत बोला है, तो आप थोड़ा भाषा का संयम रख के कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू।